देखिए, गोरखपुर के पीपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने आज सुबह नीट की तैयारी कर रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तस्कर शव उठा कर के ले गए और घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक कर के फरार हो गए। हालांकि एक तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और मारपीट करके अधमरा कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तस्कर को भीड़ से छुड़ाने में पुलिस की हाथापाई हुई, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पीपराइच के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पशु जो तस्कर है उन्होंने नीट के छात्र की हत्या कर दी है। अब ग्रामीण काफी खफा है, पुलिस से भी नोकझोंक हो गई ग्रामीणों की, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये है कि मंगलवार की ये तड़के करीबन 3 गाड़ियों से पशु तस्कर जो गोरखपुर के पिपराइच थाना है उस गांव में पहुंचे थे और जो गांव वालों का आरोप है कि वो मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे। तभी गांव वालों ने शोर मचाया। इसमें जो गांव वालों के साथ में एक दीपक गुप्ता 19 जो साल का था, तस्करों की गाड़ी के पीछे दौड़ा। इस दौरान डीसीएम में जो तस्कर बैठे थे उन्होंने उसको जबरन गाड़ी में उठा लिया और इधर उधर घुमाने के बाद उसका शव बरामद होता है। तो ये पता चलता है कि उसके मुंह में शायद गोली मारी गई है और शव उसका करीब 4 किलोमीटर दूर फेंककर तस्कर फरार हो गए, ऐसा आरोप गांव वालों का है। लेकिन इधर जो डीसीएम को गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया। 3 डीसीएम में एक डीसीएम को गांव वाले पकड़ लेते हैं और उसमें एक डीसीएम को आग के हवाले कर देते हैं। उसमें एक सवार जो तस्कर थे वो कुछ उतर कर भाग जाते हैं, लेकिन एक तस्कर जो है ग्रामीण पकड़ लेते हैं, जिसको पीट पीट कर काफी बुरी हालत में इसको लहूलुहान कर दिया गया है। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ थाना प्रभारी पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है। तब जाकर के भीड़ को समझाया भी जाता है और जो तस्कर था उसको हिरासत में लिया जाता है, गाँव वालों छुड़ाया जाता है। इसके बाद पीएसी पहुंचती है, 4 थानों की फोर्स पहुंचती है। इसके बाद पूरा मामला यहाँ से गोरखपुर से लेकर के और लखनऊ सीएम कार्यालय तक पहुंच चुका है। हालांकि इसमें जो ग्रामीण हैं वो बाकी के तस्करों की मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, लेकिन एक सवाल ये समझ में नहीं आया कि 3 तस्करों की गाड़ी डीसीएम की गोरखपुर के पिपराइच थाने में कर क्या रही थी और तड़के सुबह पर वो कहाँ जा रहे थे, कितने तस्कर थे, पूरा मामला क्या है। इस तरीके की घटना सामने आई है और अभी फिलहाल तो पुलिस है, एसपी नॉर्थ है, पूरी टीम है, थानों की फोर्स है, पीएसी है, क्योंकि अब ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन करना शुरू किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो तहकीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ तक पहुंचेगी। और पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बयान आने के बाद ही पता चल सकता है कि पूरा प्रकरण क्या था। फिलहाल नीट का जो छात्र है उसकी हत्या हो गई है। ताजा हालात कैसे हैं, क्योंकि सड़कें भी जाम कर दी गई हैं? नहीं, देखिए, जब ये शव बरामद हुआ है तब तो वहाँ के जो पिपराइच के गांव वाले हैं उन्होंने सड़क जाम कर दिया है और मांग करने लगे कि ये तत्काल जो पशु तस्कर हैं 3 डीसीएम उनको कैच किया जाए, उनके साथ साथ जो तस्कर है उनको कैच किया जाए। लेकिन अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन, अब पुलिस वहाँ पहुंची है, मौके पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और बाकी की तलाश, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, जिसको पकड़ा गया था पशु तस्कर उसका अस्पताल में अभी फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में इलाज चल रहा है। और वहाँ के एसपी का ये कहना है कि हालत स्थिर, जैसे उसकी हालत सही होती है तो उससे बाकी लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी, कौन लोग हैं, क्या है और किस तरीके से हत्या हुई, कौन कौन जिम्मेदार है। दानिश, पशु तस्करी को लेकर के यूपी में भी लगातार अभियान चलाए जाते हैं और ऐसे में जब तस्वीरें देखने को मिलती है कि पशु तस्कर एक छात्र है उसकी भी हत्या कर देते हैं, तो पशु तस्करी को रोकने के लिए फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति कैसी है? क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कई जो पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी। हाँ, चूंकि अपडेट मामला अभी सुबह का ही है और मेरे ख्याल से शाम होते तक इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, क्योंकि पशु तस्कर का मामला है और बीजेपी पशु तस्कर को लेकर के ही कहीं ना कहीं अभियान में है। उत्तर प्रदेश सरकार भी पशु तस्कर को लेकर के भी एजेंडे के तहत है। अब विपक्ष के पास भी एक ताजा हत्या का एजेंडा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल को लेकर के लगातार सुर्खियां खबरें हैं और आज गोरखपुर, चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, वो वहां से उनका
गोरखपुर से काफी पुराना नाता है, वहीं से अगर मान लीजिए ऐसी घटना हो रही है तो बहुत सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बार घूम फिर के आ रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन डीसीएम की पशु तस्कर गाड़ी आखिर करने क्या आई थी? तो क्या पुलिस की रूटीन चेकिंग पर सवाल है? पुलिस की रूटीन चेकिंग में क्या इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि पशु तस्कर थे या कौन लोग थे? और एक नहीं, तीन गाड़ियों से वो गोरखपुर में कैसे घुसे, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे थे? बड़े सवाल हैं, सवाल को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन नीट के छात्र की हत्या हो गई, वो कहने का दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पशु तस्करों ने जिस प्रकार से नीट छात्र की ये अलसुबह हत्या कर दी थी, जिसके बाद में अब तस्कर जो पकड़ा गया है, क्योंकि ग्रामीणों ने एक उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद में जमकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच में मुठभेड़ भी हो जाती है और छात्र की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। इसको लेकर के ग्रामीण खफा है, लेकिन अब ऐसे में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर के भी अब ये मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और पुलिस जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लगातार जांच पड़ताल भी करती आई है। लेकिन अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले को लेकर के और ग्रामीण लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।